उनके? उनके क्या, मैं भी वहाँ मौके पे था, सारी रात रहा, हमारे साथ था वो। हाँ, तो हम कई बारी गांव में चुगरदे राउंड लगा के आते, कहीं ना कहीं नाके पे वो मिलता था और उनको कोशिश करता था मिस गाइड करने की, ताकि उनका ध्यान भटके बने की तरफ ना जाए और दूसरी तरफ वो इसे इशारा करता। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। कैथल जिले का जो गांव कुराड़ है, कल की एक घटना ने पूरे देश को रुला दिया है। जी हां, 7 साल की जो मासूम बेटी है मानसी, जो कोई भी उसकी घटना को जो सुन रहा है, किसी ने अभी तक रोटी नहीं खाई है। एक ऐसी घटना जिसने यानी कि 19 साल के एक लड़के ने, वो नशे की हालत में था या नशे की हालत में नहीं था, क्योंकि परिवार तो बता रहा है कि वो नशे की हालत में होता तो रेल के तले क्यों नहीं कटा, बस के नीचे क्यों नहीं आया, खुद उसने अपने परिवार के साथ कोई घिनौना अपराध क्यों नहीं किया भाई। और या पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 19 साल के पवन नाम के लड़के ने 7 साल की मासूम बेटी के साथ बलात्कार करके उसको बाद में पेट्रोल के साथ जला दिया जाता है। कल से ही ये वीडियो लगातार मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर वायरल होने लग रही है। हर कोई यही कहने लग रहा है कि 2-3 दिन के अंदर उस अपराधी को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। फिलहाल भाई कुराड़ गाँव के जो सरपंच हमारे साथ मौजूद है। राम राम जी। राम राम। क्या सरपंच साहब, कब पता चला था आपको कि भाई बेटी गुमशुदा होगी, और इस जघन्य अपराध के बारे में कब पता चला? ये 8 तारीख को शाम को 6 बजे के पास मेरे पास फ़ोन आया जी लड़के का। तो उन्होंने कहा मेरे को, भाई ऐसे ऐसे गुड़िया गुम हो गया है चाचा। तो मैं उसी टाइम वहाँ पहुँच गया और पुलिस प्रशासन को भी मैंने फ़ोन किया। तो पुलिस प्रशासन भी अपने पूरे अमली जामा के साथ पहुँच गए थे। लड़की लगभग 1:30 बजे के आसपास गुम हुई थी। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के जघन्य अपराध को? कोई भी सुन रहा है, हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस प्रकार की वारदात को सुन करके कि इस मासूम बेटी का आखिर क्या कसूर था। ये जो जुल्म किया है, ये इंसानियत को बिल्कुल तार तार करने वाला बड़ा ही निंदनीय और क्रूरता पूर्ण कारण ये घटना घटी है। तो पूरा गांव, आसपास का जितना भी इलाका और जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं साथी, वो सभी इससे बड़े आहत हैं, बहुत दुखी हैं, उनकी भी रूहें कांप उठी है। क्या आश्वासन कल पुलिस प्रशासन से मीटिंग हुई थी? क्योंकि परिवार लगातार यही मांग कर रहा था कि जब तक उसको मौत की घाट नहीं उतार दिया जाता है, तब तक हम गुड़िया का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो क्या प्रशासन के साथ क्या बातचीत हो रही, किस प्रकार का आश्वासन? प्रशासन की तरफ से पहले भी हम पूरा कोऑपरेट करते रहे और उस गांव वालों ने भी खूब कोऑपरेट किया लड़की को ढूंढने में। प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से माननीय राज्य मंत्री कमलेश राणा जी भी आई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया भी कोर्ट इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। बिल्कुल, सुनने में आया था कि जो पवन नाम का जो अपराधी है वो खुद भी ढूंढने में गांव वालों का सहयोग कर रहा था। कह रहे थे कि या तो शायद वो अपने सबूत मिटाने का प्रयास कर रहा था, यानी कि गांव वालों से सुनने में आया था कि वो साथ में लग रहा था उनके। उनके क्या, मैं भी वहाँ मौके पे था, सारी रात रहा, हमारे साथ था वो। हाँ, तो हम कई बारी गांव में चुगरदे राउंड लगा के आते, कहीं ना कहीं नाके पे वो मिलता था और उनको कोशिश करता था मिस गाइड करने की, ताकि उनका ध्यान भटके बने की तरफ ना जाए और दूसरी तरफ वो इसे इशारा करता रहता था। यानी कि भाई पवन जो बार बार है ये प्रयास कर रहा था। सुनने में आता कि एक बार तो उन्हें काकी दोनोरी मिल गई और बार बार फिर जो भी व्यक्ति जो साथ में ढूंढ रहे थे उनका ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा था कि जो बनी है कि उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाए। अच्छा सरपंच साहब, देखो बहुत हरियाणा में खैर ज़्यादातर 60 से 70% गाँव में इस प्रकार की जो बनी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद बनी में जा कर के आया हूँ। क्या लगता है, क्या हर गांव ने प्रयास करके इस प्रकार की जो बनियां हैं समाप्त नहीं कर देनी चाहिए? बिल्कुल, इसके ऊपर पहले भी ये लगभग 12 एकड़ में है, उस पे गांव वालों ने 4-5 एकड़ में तो उसको बनी को हटा दिया है। बाकी ये चीज़ें जो बनी हो कर दी, धार्मिक स्थल हो दे जहाँ ये बन हो कर दा झाड़, अब ये झाड़ियाँ का रूप ज़्यादा ले रहा है, तो ये उस समय की जरूरत ना हो करके आज के जो प्रदूषण का जो युग है, इतने संसाधन हो गए जिसमें वायु प्रदूषण दूषित होता जाने लग रहा है, उसको साफ वायु वातावरण के अच्छे पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है, ना कि ये झाड़ियाँ और इस तरह के टीलेदार पेड़ पौधे हो। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी जगहों पर ज़्यादातर अपराध ही होते हैं, तो नशेड़ी बैठते हैं या फिर इस प्रकार के अपराध होते हैं।
देखो ये हमारे बड़ा ही धार्मिक स्थान रहा है बाबा मेहरापुरी का, लेकिन इस तरह के जो लोग दरिंदे और हमारे समाज को, इंसानियत को शर्मसार करने वाले दरिंदे हैं, कलंकित करते हैं, और जिस तरह के नशेड़ी हैं वो इस तरह का इसमें कृत्य करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो परमपिता परमात्मा उनको भी देखे, मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ। बिल्कुल सरपंच साहब, बहुत सारे लोग एक ही बात कहने लग रहे हैं, खुद उसकी माँ जो बिटिया की माँ है वो ये बात कहने लग रही है कि जिस प्रकार से मेरी बेटी को जला करके तड़पा करके मारा है, उस दरिंदे को भी ऐसे ही मौत देनी चाहिए। मैं लड़की की माता की ओर से यही बात कहना चाहूँ, ठीक कह रही है। इसके लिए जैसे कि हमने कहा कि भी यहाँ मौजूद हर आदमी उस लड़की का बाप बन सकता है, दादा बन सकता है, भाई बन सकता है, लेकिन माँ जननी जन्म देने वाली है, और उस माँ के लिए भी हम काफ़ी शर्मिंदा है। सारी ज़िंदगी हम उसके आगे सर उठा के नहीं चल सकते। ऐसा कलंकित हमारे गांव को उस दरिंदे ने इसे ऐसा घटिया काम किया है। बिल्कुल भाई, देखो पूरा गांव शर्मिंदा इस बात से, क्योंकि जब गांव में गोल्ड मेडल आता है तो पूरा गांव गर्व महसूस करता है, और इस प्रकार की घटनाएं यदि घटित हो जाती है तो पूरा गांव शर्मिंदगी महसूस करता है कि एक की वजह से आज पूरे हरियाणा के अंदर ये बात चल रही है कि भाई एक लड़के ने इस प्रकार से 7 साल की मासूम बेटे के साथ इस प्रकार का कुकृत्य कर दिया है। हालांकि सभी, वो केवल अकेले कुराड़ गाँव की बेटी नहीं थी, पूरे हरियाणा, पूरे देश की बेटी थी। पूरा देश केवल एक ही मांग करने लग रहा है, जिस प्रकार से डॉक्टर प्रियंका रेड्डी मर्डर केस जो मामला था उस प्रकार, उसमें भी 2-3 दिन के बाद ही दोषियों को, यानी कि अपराधियों को इनकाउंटर कर दिया गया था, उनका गोली मार दी गई थी। इस केस में भी यही मांग कर रहा है कि उस अपराधी को वहीं उस स्थान पे खड़ा करके इनकाउंटर कर देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रकार के जघन्य अपराध को लेकर के अपराधियों को किस प्रकार की सजा होनी चाहिए, और हमारी कानून व्यवस्था के अंदर भी किस प्रकार का बदलाव होना चाहिए, ताकि अपराधियों के ऊपर अंकुश लगे। आप अपनी राय जरूर रखिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से होगी इंतजार के साथ कैथल जिले से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।